समय बार बार नहीं आता। अब ये आप वृंदावन में यहाँ बैठे हो, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये समय 7 दिन का है। 7 दिन के बाद ये समय कभी नहीं लौट के आएगा कि आप इस तरह बैठें, हम इस तरह सुनाएं। बस इस समय का लाभ लीजिए। समय है, एक बार आता है और आके चला जाता है। क्या करें, संसार परिवर्तनशील है। एक पत्नी मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज जी मैं रो रही हूँ। क्यों? बोले मेरे पति छोड़कर चले गए। मैंने कहा मत रोइए, ये तो प्रकृति का नियम है। बोले पति के मरने का दुख नहीं है, तो फिर दुख किस बात का है? बोले जिस रात मरे, जिस रात मृत्यु हुई, उस शाम मैंने पर रोज पति को भोजन कराया करती थी, रोज उनके पांव दबाया करती थी, रोज मैं उनसे बातें किया करती थी। पर कल की रात कुछ कहा सुनी हो गई हम दोनों में, जरा सी बात पर, और मैंने उन्हें खाने को नहीं पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। मैंने बात नहीं की गुस्से में, उन्होंने भी बात नहीं की। वो अपनी करवट में सो गए, मैं अपनी करवट में सो गई। सवेरे जागे तो पता चला मेरे पति को रात में साइलेंट अटैक आया और पड़े पड़े चले गए। सारी जिंदगी के लिए अब ये दर्द है कि क्यों ना मैंने अपने पति से, वो आखिरी रात थी, हर बार पांव दबाती थी, हाल चाल पूछती थी, पर मरने की रात ना मैंने उन्हें भोजन कराया, ना मैंने उनका हाल चाल पूछा। अब सारी जिंदगी के लिए ये बात हो गई कि क्यों जरा सी बात में मैंने झगड़ा कर लिया। गलती किसकी थी मायने नहीं रखती, लेकिन सारी जिंदगी का रोना मेरे हाथ लगा। इसलिए पता नहीं कौन सी रात अंतिम रात हो, पता नहीं कौन सा मिलना आखिरी मिलना हो, पता नहीं कौन सा मुस्कुराना आखिरी मुस्कुराना हो। इसलिए जब मिला करो प्यार से मिला करो, हंसते मुस्कुराते मिला करो। शिकायतें तो सारी जिंदगी रहेंगी, शिकायतों भरा जीवन ना हो। बहुत शिकायतें कर ली, अब केवल तारीफ करना सीखो। पत्नी की कभी तारीफ किया करो, पति की कभी तारीफ किया करो, क्योंकि जब पति नहीं रहेगा ना तो पत्नी मन में जरूर सोचेगी कि जब वो थे तब मैंने क्या कभी उनकी तारीफ उनके मुंह पर की। वो थे तो कितना कुछ था, वो नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, जिंदगी वीरान है। पति जब होता है ना तो वैल्यू नहीं समझ में आती। पत्नी थी तो क्या आपने उसकी कभी तारीफ की? क्या कभी कहा कि तुम्हारी जैसी जीवन संगनी मुझे हर जन्म में भगवान दें? कभी उसके हाथ को अपने हाथ में रख के कभी कहा तुमने कि तुम्हें ईश्वर ने मेरे लिए ही बनाया है? अरे बातें भली झूठी हों, पर जब कहोगे तो तुम्हारे शब्दों से सामने वाला खुश होता है। और यदि आपकी वाणी से कोई खुश होता है तो कोई खर्चा नहीं है खुश कर लेने में, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा। समय कब निकल गया, कितनी जल्दी आपके शादी के 20 साल हो गए, कितने जल्दी आपके शादी के 25 और 50 साल हो गए, पता ही नहीं चला। आपकी पत्नी को समय दीजिए, आपके पति को समय दीजिए, दोनों एक दूसरे से प्रेम कीजिए और दोनों मिलकर भगवान से प्रेम कीजिए। यही तो सच्ची गृहस्थी है, यही गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थी में जितना प्रेम होता है पति और पत्नी में, गृहस्थी उतनी अच्छी होती है। एक दूसरे का ख्याल जब रखा जाता है, तुम्हारा ख्याल मैं रखूं, मेरा ख्याल तुम रखो, तब जिंदगी अच्छे से गुजरती है। और दोनों मिलकर गोविंद का चिंतन करो, सत्संग करो। जहां आओ जहां जाओ, संग संग जाओ, संग संग आओ। कोशिश करो कि आप साथ रहें। पता नहीं कौन सी मुलाकात व्यक्ति की आखिरी मुलाकात हो। एक पति मेरे पास आया, रोने लगा, महाराज जी मेरी पत्नी चल बसी, फांसी लगा ली उसने। क्यों? जब तक जिंदा थी मैंने सीधे मुंह बात ही नहीं की उससे, जब तक जिंदा थी कोई वैल्यू नहीं की मैंने। मर गई तो पता चला कि राम राम मैंने क्या खो दिया। होता है, माँ जिंदा होती है ना, माँ की कीमत नहीं होती, मर जाती है तो पता चलता है कि माँ क्या होती है। होता है, आपके 2 हाथ है ना, कीमत नहीं है हाथों की। जब एक हाथ किसी कारणवश कट जाता है तब पता चलता है कि यार इस हाथ की कीमत क्या थी। पाँव हैं, कोई कीमत नहीं है। जब किसी का पाँव नहीं होता एक और उसे वैसाखी लेकर चलना पड़ता है, तब पता चलता है कि दूसरे पाँव की कीमत क्या थी।
कई बार चीजें अपने पास होती हैं लेकिन अपने को उसकी कीमत पता नहीं होती। कीमत जब तक पता चलती है तब तक समय हाथ से चला जाता है। क्या करें, समय रहते समझ लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। कल को आपको उफ ना करना पड़े, काश इस शब्द का प्रयोग ना करना पड़े कि काश मिल लेते, बात कर लेते। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक पत्नी एक पति में झगड़ा हुआ, दोनों इतने नाराज हुए कि दोनों ने तलाक के पेपरों में साइन कर दिया। जज के पास गए, जज ने पूछा क्यों आप दोनों एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं? लड़के से पूछा, सामने लड़की भी थी, मतलब पत्नी भी थी, सामने के कटघरे में पत्नी खड़ी थी, सामने के कटघरे में पति खड़ा था, बीच में जज बैठा है। जज ने कहा कि तुम्हें अपने पति को तलाक क्यों देना है, क्या गलती? पत्नी ने कहा, जज साहब एक दिन की बात है, मैंने जरा सी गलती की, इन्होंने मेरे गाल में थप्पड़ मार दिया, मारा इन्होंने, जलील किया इन्होंने। जज साहब ने पति से पूछा क्यों, तुमने अपनी पत्नी को मारा है? हाँ जज साहब, मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपनी पत्नी को ना चाह कर मेरे हाथ से ये गलती हो गई, अपराध हो गया। मैंने इससे कई बार माफी मांगी, सॉरी कहा, पर इसने कहा नहीं, मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मैं आपको तलाक दूंगी। जो नारी का सम्मान नहीं करता, मैं ऐसे पुरुष के संग नहीं रह सकती। जज साहब ने कहा उस लड़की की तरफ देखकर, बेटी विचार कर लो, तुम अपने पति को तलाक देकर बताओ कहां रहोगी? लड़की ने कहा, मेरी माँ जिंदा है जज साहब, मेरे पापा जिंदा है, कमाते हैं, मैं भी कमाऊंगी, काम करूंगी, पर इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। जज साहब ने कहा, बेटी तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप पिता, तुम्हारे पापा कितने दिन तक तुम्हारा साथ देंगे? जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाएगी, जब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो जाएंगे और जब मर जाएंगे, तब तुम्हारा पालन कौन करेगा? तुम्हारा भाई, तुम्हारी भौजाई। जब बिना बाप के बिना माँ के तुम उस घर में रहोगी, तुम्हारी भौजाई दिन में 4 ताने मारेगी कि जो अपने पति की ना हो सकी वो हमारी होगी। कितने दिन तुम्हारा भाई तुम्हें रोटी देगा? कितने दिन तुम्हारी भौजाई तुम्हें देगी? क्या वो ताने सुन सकोगी? जब तुम्हारी माँ के मरने के बाद, तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारी भाभी तुम्हें ताने मारेगी, क्या सह सकोगी? गलती किससे नहीं होती? यदि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो लो, मैं कहता हूं तुम भी इसे थप्पड़ मार लो। यदि तुम्हारे थप्पड़ मारने से तुम्हारा रिश्ता बचता है तो बचा लो। बेटी, कुएं में जब बाल्टी उतरती है ना तो झुकती है, यदि झुकती है तो भरती है, नहीं झुकती तो नहीं भरती। गलती पत्नी को हो या गलती पत्नी की हो या पति की, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए दोनों में जो झुक कर रिश्ते बचा ले वो सबसे समझदार होता है। इसलिए तुम झुक कर इस रिश्ते को बचा लो, तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकार में चला जाएगा। माना कि इस तुम्हारे पति ने गलती की, पर वो क्षमा मांग रहा है। गलती करने वाला गलत तो है, पर गलती को स्वीकार ना करने वाला सबसे बड़ा अपराधी है। पर इसने स्वीकार कर लिया। तुम इसे एक बार माफ करके एक बार गृहस्थी शुरू कर सकती हो। इन कागजों से क्या पालोगी? कल दूसरे पुरुष के साथ रहोगी तो क्या भरोसा कि तुम्हारा दूसरा पुरुष भी तुम्हें सुख देगा। इसलिए एक पिता के नाते तुम्हें समझा रहा हूं, जज के नाते नहीं। मैं तो साइन कर ही दूंगा इन कागजों पर तुम्हारा निर्णय है कि तुम चाहो तो रिश्ते को बचा लो। कोई किसी का पालन कितने दिन करेगा? कोई किसी को रोटी कितने दिन देगा? कोई किसी को अपने घर में पनाह कितने दिन देगा? एक पति है, एक पत्नी है जो एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं, संगी होते हैं। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हें इसने कुछ कहा था। थोड़ी देर वो लड़की चुप रही, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, कटघरे में खड़ी खड़ी रोने लगी। ना जाने क्या सोचा उस लड़की ने
और जाकर के उसने अपने पति के पांव छू करके और उसने कहा कि आपसे ज्यादा अपराध तो मैंने किया, आपने तो गलती मान भी ली, उसी दिन आपने माफी मांग ली थी, सॉरी कह दिया था। आपने कितनी बार सॉरी कहा, फिर भी मैंने आपके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। आज मुझे समझ में आ गया कि इस रिश्ते को तोड़ देने से कोई लाभ नहीं है। आप रिश्ते तोड़ दीजिए तो क्या लाभ है, किसका फायदा है? नुकसान है तो किसका है और फायदा है तो किसका है? एक बार विचार कर लो। दोनों मिल गए, कागजों को फाड़कर चले गए अपनी गृहस्थी में, फिर प्रवेश करते हैं। ये जिंदगी का रहस्य है, सार है। झगड़ा करो तो सारी जिंदगी करते रहो, कोई अंत नहीं है। और प्यार करो तो जरा सी बातों में सारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि झगड़े समाप्त हो, कोशिश ये ना करना कि झगड़े बढ़ें।